वैसे काला कानून किस तरीके से कह रहे हैं? कोई मसीह समाज किसी को कॉलर पकड़ के धर्मांतरण नहीं करवा रहा है। यहाँ पर धर्मांतरण क्या है? वास्तविकता में धर्मांतरण प्रलोभन है। बजरंग दल है जो बोलते हैं अपने आप को हम देश का बल बजरंग दल। गलत चीजों को लेकर मन बदलने का तरीका है। क्या मसीह समाज को प्रार्थना करने की आजादी नहीं है? और अभी तक थाने में इनका दबाव इतना रहता है, आधा से ज्यादा 95% FIR जो है वो झूठे हैं। उन लोग दल बल के साथ आते हैं और उनका वीडियो भी आप देख सकते हो, कितना हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये कानून का जो है ये बजरंग दल के द्वारा सामाजिक तत्वों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा कि FIR जो है हमेशा मसीह लोग के खिलाफ होता है। छत्तीसगढ़ के पूरे लाखों की संख्या में मसीह समाज सड़क में आकर के उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, धर्म परिवर्तन नियम वर्तमान ख्रीष्टियन समाज भितर एक चहल सृष्टि करिछि, एक असंतोष सृष्टि करिछि। सरकार जो नियम आनले एथि मध्यरे ए नियम को लेकिन ख्रीष्टीय समाज कौन रूप से संतुष्ट नुहंते। आउ एई जो धर्म परिवर्तन नियम भितर कानून भितर एमिति किछि विषय रही अछि जोटा कि ख्रीष्टान भाई भनी मानकर धार्मिक अधिकार को हरण करा होछि बा जबरदस्त समान ठारू छड़ा होछि। ये होछि धर्म परिवर्तन नियम वर्तमान जोटा छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान आनिचंते। आ धर्मगत स्वाधीनता बिल्कुल भी नहीं। आ जोटा कि आमर बाबा साहेब आम्बेडकर जो अधिकार देइथिले समस्त को समान अधिकार, सेटा ए धर्म परिवर्तन नियम भीतर देखा मिलू नहीं बा ए नियम को हरण करा होचे। एई घटना को लेकिन विरोधी मान तो बहुत खुशी हेले आमर ख्रीष्टियन समाज से असंतोष प्रकाश करिसंते। किंतु प्रिय बंधुगण, गत भिडियो भी कही ए भिडियो में कहू अच्छे जे देखंतु जगतर कौन से नियम ईश्वर का सेवा कार्य को बंद करि पारे नाही। जेते बड़ नियम तैयारी करंतु ना कहीं जगतर सरकार जेते बड़ नियम आणंतु ना कहीं ख्रीष्टियन मान विरुद्ध रे ता ईश्वर सेवा कार्य केवे भी बंद करि परिबो नाही। आउ एमान कौन करुचंती एमिति नुआ नुआ नियम बाहर करिकी एमाने ख्रीष्टियन मानकर तांकर दुर्बलता को समान सबल करुचंती आउ समान को अजानतर समान शक्ति प्रदान करुचंती। आ धर्म परिवर्तन नियम आनिले जे ख्रीष्टियन माने दुर्बल हो जिवे एटा बिल्कुल भूल विषय अटे, भूल कथा। समान दुर्बल हेबेनी बरं समान आहुरी सबल हेबे, आहुरी अधिक अधिक से प्रभु को निमंते कार्य करेंगे। आईटा भी आम मैंने धरी नवा जे ये भी प्रभु जीशु ख्रीष्टर अर्थात परमेश्वर योजनार एक अंश विशेष। नमस्कार प्रिय बंधुगण, वीडियो भल लगी वीडियो को शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जगह है दरअसल धर्मांतरण कोई क्राइम वर्ड है ही नहीं, ये लीगल है। अगर मैं चाहता हूं मेरा धर्मांतरण करवाना मैं कर सकता हूं, लेकिन बजरंग दल के लोग या सामाजिक तत्व के लोग इसको बहुत गलत तरीके से पेश कर दिए हैं और इनके जबरन घुस के विरोध करने के कारण FIR जो दर्ज हुई है छत्तीसगढ़ में एक बड़े पैमाने पे आधा से ज्यादा 95% FIR जो है वो झूठे हैं और फर्जी निकले। इस कारण जो है ये FIR के बल पर आज जो राज्य सरकार धर्मांतरण जो कानून को लेकर के आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि अब तो ये असामाजिक तत्वों को एक बल मिल जाएगा। भाई यहाँ जैसा बोल रहे हैं इस कानून में कि सामूहिक धर्म परिवर्तन, तो यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर प्रार्थना कर रहा है, जबकि आप बाइबल रीति पर देखेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि घरेलू कलीसिया घर पर बैठ करके जो प्रार्थना करते हैं उसे ही चर्च माना गया है। अब उस जगह पर कोई बजरंग दल के लोग पहुंच गए और अब ये लोग सिद्ध करने लगेंगे कि बोलेंगे कि भैया ये लोग जबरिया धर्मांतरण कर रहे हैं, तो ये कानून का जो है ये बजरंग दल के द्वारा सामाजिक तत्वों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ST SC लोगों के साथ होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैं ST समाज से बिलोंग करता हूं, हमारे और भी SC ST कास्ट के हैं। यदि मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं तो भाई बात करना को आप लोभ लालच या धर्मांतरण कर रहे हैं, वो करके भी आप ये कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जब कानून नहीं था तो एक बड़े पैमाने पे जितने FIR हुई उसकी जांच अब तक नहीं हुई है, कौन सा सिद्ध है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अब एक नए कानून को ला करके क्यों ये मसीह समाज को प्रताड़ित सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए मैं आपसे ये
समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से जितनी भी घटनाएं आई हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 95% जो धर्मांतरण, कथित रूप से धर्मांतरण के केसेस थे, उन्हें हटा लिया गया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या पुलिस ने अब तक आपको क्या जानकारी दी है, वो भी बताइए। दूसरी बात, पुलिस की भूमिका को आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक तो हम ये देखे हैं, जो बजरंग दल है, जो बोलते हैं अपने आप को हम देश का बल बजरंग दल, और अभी तक थाने में इनका दबाव इतना रहता है कि एफआईआर जो है हमेशा मसीह लोग के खिलाफ होता है ना। मैं तो उतना कानून जानता नहीं हूँ, लेकिन 151 धारा, 295, 299 याद हो गया मेरे को, क्योंकि इन लोग इसका इस्तेमाल करते। देखिए, एक चर्च में शांति से प्रार्थना हो रहा है, उन लोग दल बल के साथ आते हैं, और उनका वीडियो भी आप देख सकते हो, कितना हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब आप देख सकते हो, है ना। उस दबाव में उन लोग आते हैं, और एफआईआर किनके खिलाफ होता है? चर्च के खिलाफ, कि इन लोग 151 धारा इनके खिलाफ। तो देखिए कानून का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, आप नया कानून लाओ, तो सबके लिए होता है ना कानून तो, लेकिन इन लोग जब भी कानून ला रहे हैं तो मसीह समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, और इनका जो अंदर का नफरत है वो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटो मॉल में कैसे क्रिसमस की जो तैयारी हुआ था, उसको तो कोई क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं किया था, मैग्नेटो मॉल प्रबंधक किया था, उसको जाके उन लोग तोड़ फोड़ किए कि ये देश संतों का है, सांता का नहीं है। तो इस देश में भाई हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री साहब तो उस समय क्रिसमस में जाके चर्च में प्रार्थना भी कराए, और वो कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेके चलना है ना। लेकिन आए दिन छत्तीसगढ़ में जब भी देखे हम थाने में जाते हैं तो हमारी बात सुना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इन लोग का कहना ये रहता है आप लोग के कारण दंगा हो रहा है, 151 लगा देते हैं। तो अब नया कानून भी आ रहा है तो उसमें कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है, बस पारित करना है, मतलब करना है, ऐसा हो जा रहा है। क्या मसीह समाज को प्रार्थना करने की आज़ादी नहीं है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी नहीं है? आज भी आप आरकेसी के रोड में जाएंगे तो कृष्ण राधा वाले अपने भगवत गीता बेच रहे हैं, और हम उनका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तो क्या मसीह समाज अपनी बाइबल भी नहीं बांट सकता, अपनी प्रार्थना भी नहीं कर सकता? रही बात लोभ लालच और जबरन धर्मांतरण में, कोई मसीह समाज किसी को कॉलर पकड़ के धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर भाई हर एक स्वतंत्र है, अपनी आस्था प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये जो बजरंग दल सामाजिक तत्व है ये इस प्रकार से करें। लोभ लालच की जो बात है, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि मसीह समाज जो है जिस प्रकार से ठंड में ठिठुरते लोगों को कंबल बांटते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। आप सिख समुदाय में जाइए, लंगर करवाते हैं, यहाँ पर चले जाइए हिंदू समुदाय में, वो लोग अपने भंडारा करवाते हैं। तो क्या किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देना, या किसी ठंड में ठिठुरते हुए व्यक्ति को कंबल या स्वेटर देना, ये लोभ लालच के प्रकरण में आ रहा है? क्योंकि यही सब चीजों को अभी बीते दिनों में हमने देखा, कई जगह पर चर्च दूर में होते हैं जहाँ प्रार्थना सभाएं होती है, तो आपसी मेल मिलाप से कई बार लेट हो जाते हैं, तो भोजन वस्तु करते रहते हैं, तो वहां जाकर के बुरे खाना खिला के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस पैमाने में तो हम अगर देखें तो सिख समुदाय और हिंदू समुदाय ये लोग भी भंडारा करवाते हैं, लंगर करवाते हैं। यदि ये कानून पारित होता है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के पूरे लाखों की संख्या में मसीह समाज सड़क में आकर के उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाधित होगा। आप लोग आज यहाँ रैली निकाले हैं राजधानी रायपुर में, और तरह तरह से आप लोगों ने ये पोस्टर्स भी पकड़े हुए हैं। मैं थोड़ा पढ़कर भी बता देती हूँ। काला कानून वापस लो, ये धर्मांतरण जो ड्राफ्ट पेश किया गया है अभी विधानसभा में, उसको लेकर है। धर्मांतरण कानून वापस लो, ये देखिए लोकतंत्र में दमन नहीं सहेंगे, इस तरीके की पोस्टर्स है। कम से कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस ड्राफ्ट के आने से, आप लोगों के ऊपर क्या डर है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि पहले भी हमारे साथ हमारे आत्मिक रीति से हनन किया जाता था। ठीक है, हमें कहीं अगर हम कहीं घर पे बैठ के भी आराधना कर रहे हैं तो हमें आराधना करने दिया नहीं जाता था। तो लगता है ये कानून आने के बाद में भी पहले तो पुलिस प्रशासन एक कम रीति से हमारे ऊपर दबाव बनाती थी, पर अब ऐसा है कि शासन के द्वारा भी और बजरंग दल के द्वारा भी इतने तरीके से हमारे ऊपर में ये लोग शोषण करेंगे जिसका कोई हद नहीं। ये जो कानून आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कानून सिर्फ क्रिश्चियन समाज के लिए है या सर्वश्रेष्ठ समाज के लिए है या पूरे समाज के लिए? अब अगर आज हम देखेंगे तो अभी रोजा चल रहा है, मुसलमानों का भी, मुसलमान भाइयों का भी रोजा चल रहा है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जाके रात के 2 बजे लंगर में खाना खा लेता है। तो क्या अगर हमारे घर पे किसी को हम बुला रहे हैं, कोई खाना खाने आ रहा है, हमारे परिवार के लोग भी अगर हमारे घर में खाना खाने आ रहे हैं, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे दल रहते हैं जो आके बोलते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि किस हिसाब से ये उचित है? तो ये कानून जब आएगा तो अगर मैं एक एससी कास्ट से हूँ, अगर मैं किसी एससी वाले से अगर बात भी करूंगा और कोई तीसरा व्यक्ति जाके भी अगर बोल देता है कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति वहां धर्मांतरण करवा रहा था, तो हमारे ऊपर पहले हमको उठाया जाएगा, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठा ली जाएगी, हम ऊपर सीधा अंदर किया जाएगा, हमें पूछा नहीं जाएगा कि आप वहाँ क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये उस चीजों को करना चाह रहे हैं। और रही बात शिक्षा स्वास्थ्य की, तो भाई हर प्रकार के लोग पढ़ते हैं, हर प्रकार के स्कूलें हैं, तो ये सारी व्यवस्था को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। तो जहां तक ये कानून लाया जा रहा है, कानून हम स्वागत जरूर करते हैं, पर कानून में बहुत सारी चीजों को सुधारने की भी आवश्यकता है। आखिर आप इसे काला कानून किस तरीके से कह रहे हैं? कानून कहने से तात्पर्य है, एक तरफ हम देखते हैं देश के विस्तार करने के विषय में, वो